सोनी, अच्छा हुआ तू आ गई। मैंने चाय रख दी है, मम्मी जी को बुला लाती हूँ, साथ में चाय पियेंगे। माही, माही तो मम्मी जी को हमेशा के लिए दूर भेज रही है। इतनी मुश्किल से तो हमें हमारी मम्मी जी वापस मिली थी, अब तो उन्हें वापस दूर भेजना चाहती है। क्योंकि सोनी तेरे अलावा किसी को विश्वास नहीं कि वो हमारी मम्मी जी। और तू अपने दिल से पूछ, अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से पूछ, क्या तुझे वो मम्मी जी नहीं लगती? मेरे दिल से मेरे दिल को क्या लगता है क्या नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया दिल की नहीं सुनती। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। अगर वो हमारी मम्मी जी है तो इतने दिन कहाँ थी? कभी हमसे आकर क्यों नहीं मिली? अगर ये हमारी मम्मी जी है तो इनके चेहरे को क्या हो गया? सारे सवालों का कोई जवाब नहीं। तो मैं क्या करूं? देख माही, मैं तेरी बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि दुनिया दिल से नहीं चलती, लेकिन अपनों को पहचानने के लिए दिल की जरूरत होती है। खून के रिश्ते पहचानने के लिए किसी चेहरे या सबूत की जरूरत नहीं होती माही। देख ना, तूने जानवरों को देखा है, वो बंद आंखों से भी अपनी माँ को पहचानते हैं। हम तो इंसान है माही, हम तो इंसान है। देख माही, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू मेरी बातों से सहमत है। अगर नहीं है तो खा मेरी कसम। देखा, तू मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती ना। तू मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मम्मी जी को पहुंचा सकती है। मम्मी जी को तू दूर कहीं एक वृद्धाश्रम में छोड़ सकती है। हाँ सुन, मैं उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर आ सकती हूँ। मैं उन्हें अपने से दूर करना चाहती हूँ, क्योंकि सोनी, उनकी वजह से मैंने इस घर के बहुत लोगों को दुख पहुंचाया। अरे यहाँ तक कि अगर शब्द को पता चल गया कि इनकी वजह से मैं मॉरिशस नहीं गई तो क्या होगा, ये तो मैं खुद नहीं चाहती। लेकिन आप नहीं सुन, किसी को और दुख नहीं पहुंचाना चाहती, बस मैं उन्हें यहाँ नहीं रख पाऊँ। मुझे माफ कर दो, मैं उन्हें यहाँ नहीं रख पाऊँ। तुझे भी ये सारी बातें नहीं बताना चाहती, क्योंकि तेरी जिंदगी में कम मुसीबतें थोड़ी ना। मैं एक और मुसीबत नहीं देना चाहती, लेकिन क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं। शांति, सुनी, इस वक्त दोनों को अपने मायके की इतनी जरूरत है कि शायद इस वजह से हम उनमें कहीं ना कहीं अपनी मम्मी जी को खोज रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हमारी मम्मी जी लेकिन पता नहीं, फिर भी एक उम्मीद है जिसकी मार में हम अपने आप को ही धोखा दिए जाए। खुली आंखों से एक ऐसा सपना देख जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी मम्मी जी
इस दुनिया में नहीं। और जितनी जल्दी हम इस बात को मान लेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा। ऐसे कैसे हो सकता है माही? मुझे तो वो मम्मी जी लगती है। बेटा, क्या हुआ मेरी बच्चियों? तुम दोनों रो क्यों रही हैं? माही, तू बताना क्या बात है? तू तो कुछ नहीं बताती है। तू बता बेटा, क्यों रो रही है? अरे बताओ तो सही। वैसे चरण जी, तुम्हें अचानक ज्वेलरी शॉप जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो एक्चुअली मुझसे ना जीत की एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ टूट गई और अब वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। अब उन्हें मनाने के लिए वो चीज़ तो रिपेयर करानी पड़ेगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ही ज्वेलर की शॉप में जाकर वो चीज़ बनवा लूँ। वैसे देखा जाए वीर, जीत का गुस्सा भी काफी हद तक रीजनेबल है। इतनी सुंदर चीज तोड़ने वाले पर किसी को भी गुस्सा आएगा, है ना? हाँ, वो तो जाहिर सी बात है। और वैसे भी तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट तो जीत के दिल के सबसे ज्यादा करीब होगा, है ना? मेरा दिया हुआ गिफ्ट? नहीं तो ये गिफ्ट मैंने जीत को नहीं दिया है। तुमने नहीं दिया है? तो फिर किसने दिया होगा? मुझे लगा कि ये गिफ्ट तुमने दिया है वीर, क्योंकि ये ब्रेसलेट मैंने जीत के हाथ में तुम्हारे बर्थडे के आसपास देखा था। और वैसे भी जीत इस ब्रेसलेट को लेकर शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है और इंसान उसी चीज़ को लेकर बहुत ही पॉसेसिव होता है जो किसी बहुत ही करीबी या अपने ने दी हो। राइट वीर? जीते, तेरा ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। हाँ भाई, वो अरे ड्राइवर, गाड़ी रोको, वो ज्वेलर की दुकान आ गई। ड्राइवर, लेफ्ट में गाड़ी रोक दो। वीर, थैंक्स। या, माय प्लेजर। बाय। बेचारी मम्मी जी, वो तो मुझे माँ देने की खुशी में अभी तक अपनी जीत को सेलिब्रेट करने में बिजी है। मैंने तो माता रानी वाला कॉइन का चक्कर चलाया ही इसलिए था ताकि मम्मी जी गुमराह हो जाए और उन्हें मेरे असली प्लान की हवा भी ना लगे।
और वही हुआ। मम्मी जी मेरे चाल में आ ही गई। उन्हें लगता है कि वो जीत गई हैं, लेकिन मुझसे कोई नहीं जीत सकता। मैं ढूंढ लेता हूँ। नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, कोई बात नहीं। लिली और वापस आ गई। जीते, तेरा ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। हाँ भाई, वो मैं तो किसी ज्वेलर शॉप में गई नहीं थी। ये गिफ्ट मैंने जीत को नहीं दिया है। नहीं, यह गलत है। मुझे अब कभी सोनी पर शक नहीं करना है, कभी भी नहीं। एक बार शक करके अंजाम देख चुका हूं मैं। गलतफहमी मेरी थी और इतने दिन तक तड़पती रही वो। जी, लेकिन कैसे कैसे झटको दिमाग से इन ख्यालों को, जो न जाने कहां कहां से मेरे दिमाग में चले आ रहे हैं। लेकिन अगर सोनी ने जीत के लिए ब्रेसलेट खरीदा था तो मुझे क्यों नहीं बताया? इसमें छिपाने वाली क्या बात है? उस ज्वेलर को फोन करूं? नहीं, मैं किसी पर शक नहीं कर रहा। एक बार पूछ के देखने में हर्ज भी क्या है? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? शर्म आनी चाहिए मुझको। ये ऑपरेटर प्लीज श्रेया ज्वेलर्स का नंबर लगा। हेलो। हेलो, मैं वीर खुराना बोल रहा हूँ। हाँ जी, हुक्म करो। देखिए, मुझे आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए। मुझे आपसे एक ब्रेसलेट के बारे में पूछना है। इस बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। कुछ दिन पहले आपकी दुकान से हमारी फैमिली से कोई मेंबर वो ब्रेसलेट लेके गया था और आपने कहा था कि मिसेस खुराना वो ब्रेसलेट लेके गई है। हाँ जी, वो ब्रेसलेट तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। बहुत ही बढ़िया पीस है वो, और अभी रिपेयर के लिए भी तो हमारी दुकान पर आया है। जी जी, बहुत अच्छा पीस था। मुझे आपसे ये पूछना था कि हमारी फैमिली से वो ब्रेसलेट खरीदने कौन आया? मिसेस दुर्गा खुराना? ना जी ना, दुर्गा बहन जी को तो मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। उस ब्रेसलेट को खरीदने के लिए तो उनकी बहू जी आई थी यहाँ। क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं? अब इतने सारे नाम मैं कैसे याद रख सकता हूँ, लेकिन हाँ, रसीद पर खरीदने वाले का नाम जरूर लिखा होगा। आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी ढूंढ कर बताता हूँ। हाँ प्लीज। जी, क्या आपको रसीद मिली? नहीं जी, ढूंढ रहा हूँ अभी। हाँ जी हाँ, मिल गई। इस रसीद पर तो मिसेस सोनी खुराना जी का नाम लिखा हुआ है।
सोनी ने जीत के लिए ब्रेसलेट खरीदा और ये बात मुझसे छुपाई भी, लेकिन क्यों?